हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक, दैट इज एनालिसिस व्हेन आवर एसी सर्किट कंटेन्स ओनली अ रेजिस्टर। तो यहाँ पर हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट हमारा V इज गोइंग टू बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। अब हमें पता है दैट आर करंट इज इक्वल टू V बाय आर, तो ये V की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा करंट बन जाएगा Vm sin ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। अब Vm बाय आर को हम लोग Im से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे फाइनल करंट की इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इन्हीं दोनों का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज एंड द करंट आर इन द सेम फेज। अब यहीं पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। हमारे पास V की वैल्यू है विच इज Vm sin ओमेगा टी, हमारे पास I की वैल्यू है विच इज Im sin ओमेगा टी। अब Vm और Im को हम लोग यहां ले सकते हैं एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं विच इज 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm Im डिवाइड बाय 2 माइनस Vm Im डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस टू ओमेगा टी। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज Vm बाय रूट टू इंटू Im बाय रूट टू, जो कि हमारा सेम ही रिजल्ट देगा, माइनस Vm बाय रूट टू इंटू Im बाय रूट टू इंटू कॉस टू ओमेगा टू। अब ये वैल्यूज हमारी RMS वैल्यूज बन गई है, तो ये हो जाएगा VRMS इंटू IRMS माइनस VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस टू ओमेगा टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। बट यहीं पे अगर हमें एवरेज पावर निकालनी हो तो उस केस में हमारा कॉस टू ओमेगा टी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा एंड हमारा टर्म बचेगा विच इज VRMS इंटू IRMS, जिसको हम लोग V इंटू आई भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एनालिसिस व्हेन अ सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टेंस। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर भी V की वैल्यू रहेगी Vm sin ओमेगा टी, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी इन केस ऑफ एन इंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। अब L को अगर मैं यहाँ पर भेज दूं एंड बोथ साइड अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दे तो Vm बाय L यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा एंड डी आई का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा I के बराबर। तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस Vm बाय ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। बट यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि I के केस में हमारा कॉस ओमेगा टी है बट वोल्टेज के केस में हमारा साइन ओमेगा टी है, तो इसकी वजह से हम इन दोनों को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों के दोनों हमारे साइन ओमेगा टी होने चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम लोग Vm बाय ओमेगा L को Im मांग लेंगे, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी विच इज Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये जो माइनस था इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बन गया। अब इस पूरी करंट की इक्वेशन को हम लोग हमारी सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस द करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब यहां पर बात करें हम लोग अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो V की वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, I की वैल्यू है Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ओमेगा टी के बराबर, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm sin ओमेगा टी इंटू Im cos ओमेगा टी। Vm और Im को हम लोग वहां भेज देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm Im इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मेरा है ये बराबर हो जाएगा साइन 2a की प्रॉपर्टी के बराबर। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा Vm बाय रूट टू इंटू Im बाय रूट टू इंटू साइन 2 ओमेगा टी। एंड ये हमारी RMS वैल्यूज आ गई हैं, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब वहीं पे इन द केस ऑफ एवरेज पावर हमारा साइन 2 ओमेगा टी 0 के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एवरेज पावर भी 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर भी V की वैल्यू Vm sin ओमेगा टी होगी। नाउ वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है एंड Q इज इक्वल टू C इंटू V,
तो v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो चार्ज का एक्सप्रेशन बन जाएगा विच इज c इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। अब यही q की वैल्यू हम लोग करंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन के केस में सी वी एम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एंड हमें डेरिवेटिव लेना होगा साइन ओमेगा टी का। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा और सी है उसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा वी एम बाय वन बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारा कॉस आ रहा है एंड फर्स्ट इक्वेशन में इन केस ऑफ वोल्टेज हमारा साइन आ रहा था। तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। तो कॉस को हम लोग साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग आई एम मान लेंगे। तो यहां से हमें करंट की फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी विच इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब वापस से अगर हम लोग हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा एंड यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटेंस द करंट इज लीडिंग टू द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब बात करें हम लोग अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर तो उसका फॉर्मूला होता है v इंटू आई। तो v की इक्वेशन हमारे पास है विच इज वी एम साइन ओमेगा टी। आई हमारा बन जाएगा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब वी एम और आई एम को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे एंड ये एक्सप्रेशन हमारा कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो यहां से ये वाला एक्सप्रेशन मेरा साइन 2 ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एम बाय रूट 2 इंटू आई एम बाय रूट 2। तो ये मेरी आर एम एस वैल्यूज बन जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन 2 ओमेगा टी। एंड बात करें हम लोग एवरेज पावर की तो उस केस में साइन 2 ओमेगा टी मेरा 0 के बराबर हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी एवरेज पावर 0 के बराबर हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।